बोलो शेरा वाली मैया की जय। बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय। व्यास जी बोले, हे नृपोत्तम, अब अधिक कहने से क्या लाभ। इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोह भाव से रहित हो। यह चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओतप्रोत है। हे राजेंद्र, सतयुग में भी यह संसार ऐसा ही था, तब कली से दूषित इसके विषय में क्या कहा जाए। हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्षा युक्त द्रोह से भरे हुए और छल परायण रहते हैं, तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की क्या बात है। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वाले के प्रति द्रोह भाव रखे तो यह समानता की बात है, किंतु द्रोह न करने वाले तथा शांत स्वभाव वाले के प्रति विद्वेष रखने को नीचता कहा गया है। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जप ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालने हेतु तत्पर हो जाते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सत्ययुग दिखाई पड़ता है और दुष्टों के लिए सर्वदा कलयुग ही रहता है। जिस युग में क्रिया तथा योग व्यवस्थित रहते हैं वह द्वापर तथा त्रेता युग मध्यम युग मध्यम कोटि के लोगों के लिए कहे गए हैं। अतः किसी समय भी कोई सत्यधर्मा हो सकता है अथवा सभी युगों में जो चाहे धर्मपरायण हो सकता है। हे राजन, सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। मलिन वासना विनाश के लिए होती है, यह सर्वथा सत्य है। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म इस नाम से कहा गया। वह ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी धर्मात्मा मुनि ने पाणी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्ण किया। सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उनसे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योग्याभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बदरिकाश्रम तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। वे प्राचीन मुनि श्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्मचिंतन करते हुए भगवान शंकर के अंशावतार नर नारायण ने वहाँ पूरे 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। से संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। अब चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मपुत्र नर नारायण तपस्वी और ध्यान परायण हैं। ये पूर्व रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे। अतः किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप न कर सकें। अब इनके मन में काम, क्रोध अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न डालना चाहिए। यह विचार कर इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर उनसे तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वह दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा 2 सूर्य उदय हो गए हैं। धर्म के ये दोनों पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके सचिपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर उनसे कहा, हे महाभाग धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य है, बतलाइए। मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता हूँ। हे ऋषियों,
मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। वर अदेय हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या पर से प्रसन्न हूँ। व्यास जी बोले, इस प्रकार उनके सामने खड़े होकर इंद्र ने बार बार उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यान मग्न तथा दृढ़चित्त वे दोनों ऋषि नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भयदायिनी मोहिनी माया प्रकट की। उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं को उत्पन्न करके उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार वर्षा, वायु तथा अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहिनी माया रचकर उन दोनों को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु धर्मपुत्र वे दोनों मुनि इस भय से भी बस में नहीं किए जा सके। ऐसे वो नर नारायण को देखकर इंद्र अपने भवन चले गए। वे नर नारायण वरदान के लोभ में नहीं आए और अग्नि तथा वायु से भयभीत नहीं हुए। व्याघ्र, सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी वे दोनों अपने आसन से हिले तक नहीं। उन दोनों के ध्यान को भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर विचार करने लगे कि मुनिवरों में उत्तम ये दोनों ऋषि भय तथा लोभ से विचलित नहीं हुए। ये तो महाविद्या, आदिशक्ति, सनातनी, सर्वलोगों की स्वामिनी और अद्भुत परा प्रकृति का ध्यान कर रहे थे। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से ही उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वाले के में विचलित करने में कौन समर्थ है, चाहे वह कितना ही बड़ा माया विज्ञ क्यों ना हो। जो लोग कलमश रहित होकर भगवती का ध्यान करते हैं, वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का वाग बीज, काम बीज और माया बीज, यह जिनके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब माया से मोहित इंद्र ने पुनः उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव तथा बसंत को बुलाकर यह वचन कहा, हे कामदेव, तुम बसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उन गंधमार्दन पर्वत पर अभी शीघ्रतापूर्वक जाओ। वहाँ नर नारायण नामक दो प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बदरिकाश्रम के एकांत स्थान में स्थित होकर तपस्या कर रहे हैं। हे मनमथ, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उनके चित्त को कामासक्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर डालो। मेरा यह कार्य अभी सिद्ध करो। इस प्रकार के हे महाभाग, धर्म के पुत्र, उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता, दैत्य, मनुष्य ऐसा कौन है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कामासक्त ना हो जाए। हे कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, इंद्र, शिव, चंद्रमा व अग्नि भी मोहित हो जाते हैं, तब तुम्हारे बाणों के पराक्रम के सामने उन दोनों की क्या गणना है। तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा यह रंभा आदि अप्सराओं का समूह भेजा जा रहा है, जो वहाँ पहुँच जाएगा। अकेली तिलोत्तमा या रंभा ही इस कार्य को करने में समर्थ है, अथवा तुम अकेले भी इसे करने में समर्थ हो, तब सभी सम्मिलित रूप से कार्य सिद्ध कर लेंगे। इसमें संदेह की बात ही क्या है। हे महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपन्न करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूँगा। मैंने उन दोनों तपस्वियों को वरदानों के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, किंतु वे अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा यह परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैंने माया रचकर उन तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। वे दोनों शरीर रक्षा के लिए भी जरा भी चिंतित नहीं हैं। व्यास जी बोले, इंद्र का यह वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा, हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूँगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का भी ध्यान करते होंगे, तो वे हमारे वश में हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महाबीज क्लीं का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्त को बस में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हूँ। यदि वह भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे, तो मेरे बाणों का प्रभाव उन तपस्वियों पर नहीं पड़ेगा। इंद्र बोले, हे महाभाग, जाने के लिए उद्यत इन सभी के साथ तुम वहाँ जाओ।
यद्यपि मेरा यह कार्य अत्यंत दुस्साध्य है, फिर भी तुम इस हितकर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण ही कर लोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वे लोग पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए जहाँ वे धर्मपुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। इस प्रकार यहाँ पे चतुर्थ स्कंद का 5वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।